विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष रहे आदरणीय श्री हजारीलाल रघुवंशी जी हमारे बीच हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कुछ विशेष मुद्दों को लेकर। विधानसभा में 2 विधायक कल्पना परेलकर और राकेश सिंह, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। सर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये मध्य प्रदेश विधानसभा का तो वैसे कुल मिलाकर के देश के अंदर बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और विधानसभा नियम कानून कायदे से चलने वाली एक नई परंपरा वाली हमारी विधानसभा। चलती तो सभी विधानसभाएं, पर मध्य प्रदेश की विधानसभा का काफ़ी अच्छा नाम। जो कुछ भी जो विधानसभा के अंदर हुआ और पिछले 5-7 रोज़ से जो कुछ चल रहा है, उससे मैं कुल मिलाकर के खुश तो हूँ नहीं। मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनका बर्खास्तगी कर दी। अब सारे लोग एकजुट होकर के, दोनों पार्टी के लोग, एक पार्टी के नहीं दोनों पार्टी के लोग, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी, मुख्यमंत्री जी भी, संसदीय कार्य मंत्री भी, दूसरे मंत्री भी, विरोधी दल के नेता, सब लोग मिलके उनकी सदस्यता को बहाल करना चाहते हैं। और मेरी समझ से मैंने सुना है कि अधिसूचना भी जारी हो गई। शुक्रवार को विधानसभा का अधिवेशन भी बुलाया जा रहा है। स्पीकर साहब का मैंने वर्षन भी सुना, टीवी के ऊपर आया कि हमने सारे विधि विशेषज्ञों से बात कर ली और इस निष्कर्ष के ऊपर पहुँचे हैं कि हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, अब वो नए सिरे से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके उस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और इनकी हम सदस्यता बहाल करके और ये निर्वाचन आयोग को सूचित कर देंगे। अब ये सारा का सारा मामला निर्वाचन आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें भी एक बात नहीं सुनी मैंने कि स्पीकर साहब ने ये कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से बात कर ली है। तो ये बात तो मेरी कुछ समझ में आई नहीं कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से कब बात की, कैसे बात की और निर्वाचन आयोग क्या इसके ऊपर स्टेप लेगा, क्या सोच करके क्या करेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड। सर, शून्य घोषित कर दिए दोनों जगह की विधानसभा को। अब चुनाव होगा ऐसा कह रहे हैं। इंदिरा गांधी जब 1978 में थी तो उनको भी बहाल कर दिया गया, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं बस स्वर्गीय इंदिरा जी तो महान नेता थी, देश की बड़ी नेता थी। उनके बारे में तो मैं कुछ कहना चाहता नहीं। वो तो पूजनीय है, आज भी पूजनीय, पहले ही पूजनीय रही हैं, समझे ना। सवाल ऐसा है कि जब आपने निर्वाचन आयोग ने दोनों क्षेत्र शून्य घोषित कर दिए, भिंड का भी कर दिया और महिदपुर का भी कर दिया, अब फिर निर्वाचन आयोग उनको दोनों को भर देगा कि हमने राकेश चौधरी को और कल्पना परेलकर जी को वहाँ अपॉइंट कर दिया, तो ठीक है। अगर निर्वाचन आयोग ऐसा करता है तो उसमें क्या आपत्ति है? सर, नहीं लग रहा आपको कि जब बहाली करना था तो फिर ये सब क्यों हुआ? नहीं, वो तो मैं खुद बताया ना आपको कि मैं ये पूरा विधानसभा में जो कुछ भी हुआ है उससे दुखी हूँ, इतनी कह सकता हूँ। इसके अलावा और कोई कमेंट्स नहीं करना। सर, दोनों ने खेत पत्र पहुंचाया विधानसभा अध्यक्ष को और पीसीसी चीफ को मालूम नहीं, फोन पर पता चला कि उनको जानकारी नहीं। अब ये उनका काम है पीसीसी चीफ का, वो उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करें, जो कुछ भी कहना चाहें या उनको बुला के उनसे चर्चा करें, ये उनका काम है, उसमें ही मुझे कुछ नहीं कहना। सर, लिली टॉकीज चौराहे पर कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस कार्यालय से लेके लिली टॉकीज चौराहे पर कांग्रेस गई और विधायकों का साथ दिया, लेकिन इस बारे में कांग्रेस भवन को और कांग्रेसियों के जो बड़ी नेता हैं उनको ही उन दोनों विधायकों ने नहीं लिया अपने उसमें। क्या लगता है आपको? कौन से उसमें नहीं लिया? सर, भरोसे में नहीं लिया और इस तरह से दोनों ने खेद व्यक्त कर दिया और इनको मालूम नहीं कांग्रेस। अब ये वो बड़े लीडर्स जानेंगे, बड़े लीडर्स तो सभी थे, प्राय जितने भी थे, समझे ना। अब उनको उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना या उन्होंने उनको जानकारी क्यों नहीं दी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, समझे नहीं। पर ये अब एपिसोड जो तो एक समाप्त जैसे हो गया कुल मिलाकर के, अब इसके बारे में मैं क्या कहें। सर, इस पूरी घटना से आपको नहीं लगता विशेष सत्र बुलाया जा रहा, मतलब बहाल हो जाएंगे? मैं इस बारे में कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। अब ये सब तय करके गवर्नर साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले, मुख्यमंत्री भी मिले, स्पीकर हमारे रूहानी जी भी मिले, नरोत्तम मिश्रा भी मिला, कैलाश विजयवर्गीय, सब लोगों से डिस्कशन करके यहाँ वहाँ जहाँ भी उन लोगों ने ठीक समझा उनसे डिस्कशन करके उनको ये भरोसा हो गया है कि हम सत्र बुलाएंगे शुक्रवार को, और बुला भी लिया है उन्होंने सत्र। और उसमें एक प्रस्ताव हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी से रखवा करके कि जो उन्होंने उस रोज़ किया था उसको हम वापस लेते हैं और इसके बाद निर्वाचन आयोग को। सर, और भी जो है विधायक कांग्रेस के भाजपा के ऊपर चढ़े थे, सिर्फ 2 पे कार्रवाई की गई। नहीं तो वो विषय उसमें विशेषाधिकार समिति को भेज दिया उन्होंने वो मामला। अब उसके बारे में वो क्या करते हैं, वो उनको भी वापस लेते हैं, क्या करते हैं ये मुझे।
आप थे हजारीलाल रघुवंशी जी, जिनका ये कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष में जो कुछ भी कार्यवाही की गई उससे वे दुखी है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों विधायकों को बर्खास्त किया गया, नहीं किया जाना चाहिए था, और चूंकि अब बर्खास्त विधायकों की फिर से बहाली के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं, तो उनके लिए एक नया ये मामला है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ अरुण खोबरे, डीजी न्यूज़, भोपाल।